सारस अपने ऊपर राजकुमारी को बैठाकर 7 समुद्र पार ले जाने लगता है। किसी जंगल में एक ऋषि अपनी तपस्या में लीन थे। तभी वहां जंगल में घूमते घूमते एक राजकुमारी आती है। वह राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी। जब उस राजकुमारी की नजर बाबा जी पर पड़ती है तो वह सोच में पड़ जाती है। वाह, यह ऋषि कितना सुंदर है। इस ऋषि के जैसा सुंदर आदमी मैंने आज तक कभी नहीं देखा। ना जाने इस ऋषि में कौन सा जादू है जो मेरी नजर इस पर से हट ही नहीं रही। बस मन करता है इसे इसी तरह निहारती रहूं, मैं जो इतने दिनों से अपने लिए सुंदर पुरुष की तलाश में थी। इसे देखने के बाद लगता है मेरी तलाश खत्म हो गई। वह राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी और अपने लिए एक सुंदर नौजवान पुरुष की तलाश में थी। जब उसकी नजर ऋषि पर पड़ती है तो वह ऋषि पर मोहित हो जाती है और उसे बस टकटकी लगाकर निहारती रहती है। राजकुमारी मन ही मन ऋषि से प्रेम भी करने लगी थी। ना जाने यह ऋषि कब अपनी आंखें खोलेगा कि मैं इससे अपने दिल की बात कह सकूंगी। बस एक बार यह अपनी आंखें खोलकर मुझे देख ले, फिर मेरे रूप को देखकर इसे मुझसे ही प्रेम हो जाएगा। फिर मैं अपनी दिल की बात कह दूंगी और विवाह का प्रस्ताव रख दूंगी। राजकुमारी से रहा नहीं जाता और वह ऋषि को स्पर्श करने लगती है, जिससे ऋषि की तपस्या भंग हो जाती है। देखिए ऋषि मुनि, आपको देखने के बाद मैं आपको मन ही मन चाहने लगी हूँ और आपसे प्रेम करने लगी हूँ। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ और आपको अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ। वह ऋषि राजकुमारी को एक बार भी नहीं देखता है। ये देख राजकुमारी को अच्छा नहीं लगता। इस ऋषि की इतनी हिम्मत जो इसने मुझे देखा तक नहीं। आज तक किसी भी पुरुष ने मुझे देखकर अनदेखा नहीं किया। इसे मेरे रूप को देखना ही होगा। राजकुमारी ऐसा देख बहुत क्रोधित हुई और ऋषि को झकझोर देती है। ऐसा देख ऋषि बहुत क्रोधित हुए और गुस्से से बोले, हे दुष्ट राजकुमारी, तूने मेरी तपस्या भंग कर दी। इसका परिणाम जानती भी हो। हे रिसीवर, एक बार मेरे रूप को देखिए तो सही। इस दुनिया की सबसे सुंदर राजकुमारी आपके सामने है और आप देखना ही नहीं चाहते हो। एक बार मुझे देख लेंगे तो आप अपनी तपस्या भूल जाएंगे। राजकुमारी की बात से वह ऋषि और भी ज्यादा क्रोधित हो जाता है और वह राजकुमारी को श्राप दे देता है। राजकुमारी श्रापित होते ही बहुत बदसूरत हो जाती है। नहीं नहीं ऋषिवर, ऐसा मत कीजिए। मुझे बदसूरत मत बनाइए। मुझसे भूल हो गई। मुझे क्षमा कीजिए ऋषिवर। मुझे श्राप मत दीजिए। अपना श्राप वापस ले लीजिए महाराज। राजकुमारी बहुत गिड़गिड़ाने लगती है। ऐसा देख ऋषि को दया आ जाती है और वह राजकुमारी से कहता है, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता। हाँ, इतना जरूर कर सकता हूँ कि तुम्हें इस श्राप से मुक्त होने का उपाय बता सकता हूँ। महाराज मुझे उपाय बता दीजिए, बड़ी कृपा होगी। तो सुनो राजकुमारी, मेरे गुरु 7 समुद्र पार एक पहाड़ पर तपस्या कर रहे हैं। तुम्हें वही सही कर पाएंगे। तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। पर महाराज, मैं 7 समुद्र पार कैसे जाऊंगी? लगता है मैं जिंदगी भर बदसूरत ही रहूंगी। इस बदसूरत चेहरे से अच्छा कि मैं आत्महत्या कर लूं। अरे राजकुमारी, मेरी बात तो पूरी सुनो। अब क्या रखा है? सुनने सुनाने में महाराज जी मेरी जिंदगी आपने खराब कर दिए। देखो राजकुमारी, तुम्हें 7 समुद्र पार जाने के लिए एक सारस का सहारा लेना पड़ेगा। सारस? कैसा सारस? मैं सारस का सहारा कैसे ले सकती हूँ? आखिर सारस कैसे मिलेगा मुझे? देखो राजकुमारी, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम इस जंगल के पूर्व के दिशा की ओर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है। पेड़ के नीचे एक सारस घायल पड़ा हुआ है। तुम उसकी मदद करो, वह तुम्हारी मदद करेगा। इतना सुनते ही वह सारस के पास जाती है। राजकुमारी सारस को देखती है कि वह बहुत ही घायल स्थिति में है। वह सारस से पूछती है, सारस महाराज, यह आपको क्या हुआ है? आप इतनी बुरी तरह से घायल कैसे हो गए हो? क्या बताऊं राजकुमारी, एक शिकारी जंगल में आया था। उसी ने तीर से मुझे मार दिया। तब से मैं घायल पड़ा हूँ। मेरे में इतनी सख्ती नहीं रह गई कि मैं जंगल से जड़ी बूटी लाकर अपना इलाज कर सकूं। लगता है कि मैं अब जिंदा नहीं रहूंगा। आप ऐसी बात मत कीजिए। मैं आपको जड़ी बूटी लाकर दूंगी। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पर जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी? मुझे तो मालूम ही नहीं है। देखो राजकुमारी, जंगल के बीचों बीच एक पपीता का पेड़ है। उसी के नीचे जड़ी बूटी है। उसी को तुम्हें लाना है। सारस की बात मानकर राजकुमारी जंगल के बीचों बीच जाती है।
जंगल में जाकर उस जड़ी को खोजने लगती है। तभी पपीता का पेड़ नजर आ जाता है। वह जड़ी को तोड़कर वह जल्दी से जड़ी को लेकर सारस के पास जाती है। सारस के पास जाके उसके चोट पर जड़ी लगा देती है। कुछ ही देर में सारस पूरी तरह से ठीक हो जाता है। राजकुमारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जान बचा ली। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई, आप इस जंगल में अकेले क्या कर रही हो, और आप इतनी बहादुरी के साथ जंगल में हो। क्या बताऊं सारस, मैं राजमहल से सैर करने अकेले ही जंगल में आ गई। जंगल आते ही मुझे एक ऋषि नजर आ गए। उनको देखते ही मैं उन पे मोहित हो गई। मैंने उनके सामने जाकर उनकी तपस्या भंग कर दी। उन्होंने मुझे श्राप दे दिए कि जा तू बदसूरत हो जाएगी। तब से मैं बदसूरत हो गई। यह तो तुम्हारे साथ बहुत ही गलत हुआ। अब बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। ऋषि महाराज ने बताया है कि 7 समुद्र पार पर उनके गुरुजी तपस्या कर रहे हैं। वो ही मुझे श्राप से मुक्त कर सकते हैं। ऋषि महाराज ने बोले थे कि 7 समुद्र पार जाने के लिए आप मेरी मदद करेंगे। देखो राजकुमारी, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरे में इतनी सख्ती नहीं है कि तुम्हें 7 समुद्र पार लेकर जाऊं। मुझे माफ करो। सारस को ऐसे देख राजकुमारी बहुत दुखी होती है और वह सारस के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। सारस ऐसा देख सोच में पड़ जाता है। राजकुमारी, मैं तुम्हें 7 समुद्र पार तो ले चलूंगा, लेकिन मैं बूढ़ा हो गया हूँ। इसीलिए हम बीच बीच में रुक रुक कर आराम करते चलेंगे। ठीक है सारस, आप आराम आराम से चलना। सारस अपने ऊपर राजकुमारी को बैठाकर 7 समुद्र पार ले जाने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद एक बड़ा सा समुंदर नजर आता है। समुद्र को देखकर राजकुमारी डर जाती है और सारस से पूछती है, सारस महाराज, देख रहे हैं कितना बड़ा समुद्र है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। लगता है कि मैं इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाऊंगी। राजकुमारी जी, आप चिंता मत कीजिए। आप अपने मंजिल पर जरूर पहुंचेंगी। राजकुमारी और सारस इसी तरह बात करते करते जा रहे थे। अचानक समुद्र के किनारे एक लकड़हारा बेहोशी की हालत में पड़ा था। देख रहे हो सारस महाराज, वह आदमी समुद्र के किनारे बेहोशी की हालत में पड़ा है। हमें उसकी मदद करनी होगी। सारस और राजकुमारी उस लकड़हारा के पास जाते हैं और उसे पेड़ के नीचे छाव में ले गए। कुछ ही देर बाद उसे होश आ जाता है। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी सहायता की है। वैसे आप लोग जा कहाँ रहे हो? लकड़हारा को सारी बात बता के वह लोग फिर से अपने मंजिल की ओर चल दिए। जाते जाते वह लोग उस साधु बाबा के पास पहुंच जाते हैं। साधु महाराज, आप मेरा उद्धार कीजिए। महाराज, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। एक ऋषि ने मुझे श्राप दिए है। मैं उस श्राप से मुक्त होना चाहती हूँ। तुम्हें तो श्राप से मुक्त तो कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम किसी को भी अपने स्वार्थ के लिए किसी को परेशान नहीं करोगी, नहीं तो तुम फिर से बदसूरत हो जाओगी। महाराज, अब से ऐसी गलती मैं भूल से भी नहीं करूंगी। आप हमें क्षमा कीजिए और मुझे सही कर दीजिए। साधु महाराज को राजकुमारी का यह तकलीफ देखा नहीं जाता है और उसे अपने मंत्र से सही कर देते हैं और वह लोग बहुत खुश हो जाते हैं। राजकुमारी साधु बाबा को शुक्रिया करके वापस अपने महल की ओर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ राजा के दरबार में एक आदमी राजा के पास आता है और कहता है, अनर्थ हो गया महाराज। हमारे गांव के जंगल में एक जंगली कुत्ता आ गया और वो शेर से भी बड़ा है। गांव की तरफ कभी भी आ सकता है। कृपया आप हमारी रक्षा करें महाराज, रक्षा करें। मंत्री जी, जल्द से जल्द कुत्ता को पकड़ने का इंतजाम किया जाए। किसी भी मासूम की जान नहीं जानी चाहिए। ठीक है महाराज, आप निश्चिंत रहे। हम जल्द से जल्द उस कुत्ता को पकड़ लेंगे। ऐसा बोलकर मंत्री अपने साथ कुछ सैनिकों को लेता है और उस कुत्ता को पकड़ने के लिए जाने लगता है।
मंत्री सीधे जंगल पहुंच जाता है, जहां वह कुत्ता किसी जानवर को मारकर खा रहा था। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत खूंखार कुत्ता लगता है यहाँ से जान बचाकर भागने में ही भलाई है। मंत्री जी, पर मंत्री जी, उन गांव वालों का क्या होगा? अगर ये कुत्ता गांव पहुंच गया तो गांव वालों की जान भी जा सकती है। मंत्री जी, गांव वाले तो बाद में मारे जाएंगे। अगर हम लोग अभी नहीं भागे तो मुफ्त में कुत्ता का शिकार बन जाएंगे। मंत्री ऐसा बोलकर अपने सैनिकों के साथ वापस राजमहल की ओर चला जाता है। महाराज, वो कुत्ता तो बहुत ही खूंखार है। हम चाहकर भी उस कुत्ता को नहीं पकड़ सकते। अरे ये आप क्या बोल रहे हैं मंत्री जी? आप तो बहुत बड़े कायर निकले। प्रजा की रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य है, भले ही उसमें हमारी जान ही क्यों न चली जाए। और आप उन्हें संकट में छोड़कर चले आए। यहाँ तुमसे अच्छा तो मैं किसी जानवर को मंत्री बना दूं। मुझे माफ कर दे महाराज, मैं उस कुत्ते को देखकर डर गया। पर आप चिंता ना करें, वो कुत्ता इस वक्त जंगल में है, इसलिए वो आज गांव की तरफ नहीं आ सकता। ठीक है मंत्री जी, आप अभी जाकर बड़े से पिंजरे का प्रबंध कीजिए। कल सुबह होते ही हम खुद उस कुत्ता को पकड़ने जाएंगे। जैसे आपकी आज्ञा महाराज, मैं अभी पिंजरे का प्रबंध करता हूँ। ऐसा बोलकर मंत्री वहां से चला तो जाता है, पर राजा की बातें उस मंत्री के दिल में चुभ जाती हैं और वह उस राजा से बदला लेने के बारे में सोचने लगता है। इस मूर्ख राजा ने कायर कहा मुझे। ठीक है, अब मैं उसे दिखाता हूँ इस कायर की बहादुरी। ऐसा सोचकर मंत्री राजा से बदला लेने के लिए एक तांत्रिक के पास चला जाता है। आओ मंत्री आओ, आखिर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ ही गई। बताओ क्यों आए हो यहाँ? देखिए महाराज, आपको जो चाहिए मैं आपको वो दूंगा, पर आपको मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, पर पहले तुम्हें मुझे एक ऋषि के श्राप से मुक्त कराना होगा। तभी मैं इस गुफा से बाहर निकल पाऊंगा और तभी मेरा जादू काम करेगा। ठीक है, बताओ तुम्हें उस श्राप से मुक्त करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बताओ। इस गुफा के बाहर तुम्हें एक बड़ा पीपल का पेड़ मिलेगा। उसके नीचे एक जादुई चिड़िया रहती है। उस चिड़िया को मारकर उसका खून लाना होगा और उस खून को मेरे ऊपर गिराना होगा, तभी मैं उस श्राप से मुक्त हो पाऊंगा। तांत्रिक के ऐसा बोलते ही मंत्री गुफा से चिड़िया के तालाश में जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे वही पेड़ नजर आता है। पेड़ के नीचे जाकर उस चिड़िया को मार देता है और उसका खून लेकर तांत्रिक के पास जाता है। ये लो तांत्रिक, मैं खून ले आया हूँ। खून तांत्रिक के ऊपर छिड़कते ही उस ऋषि के श्राप से मुक्त हो जाता है और उसके पास बहुत सारी काली शक्तियां आ जाती हैं। अब मैं आजाद हो गया। बोलो मंत्री, मुझे क्या करना है? उसके बाद मंत्री अपने साजिश के अनुसार तांत्रिक को सारी बातें बता देता है। बस इतनी सी बात, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम किसी तरह उस राजा को यहाँ ले आओ। ठीक है तांत्रिक बाबा, मैं उसे किसी भी हालत में ले आऊंगा। अगले दिन राजा का सैनिक एक बड़ा सा पिंजड़ा लेकर राजा के साथ जंगल की तरफ जाने लगते हैं। बस यहीं पर रख दो पिंजड़ा, देखते हैं आखिर वो कुत्ता कैसे बचता है। पर महाराज, इसमें कोई चारा भी तो डालना पड़ेगा। बिना चारा के कैसे फंसेगा वो कुत्ता? ऐसा कीजिए, कहीं से कोई जानवर पकड़ लाइए, उसी को चारा के रूप में पिंजड़ा में रख देंगे। महाराज, यही पास में एक आदमी कुछ भेड़िया चरा रहा है। मैंने उससे एक भेड़िया मांगा तो वह कह रहा था कि वह सिर्फ राजा को ही अपनी भेड़िया देगा। अच्छा, तो ऐसी बात है तो फिर चलिए उस आदमी के पास ही चलते हैं। उसके बाद वह मंत्री राजा को अपने साथ लेकर जाने लगता है। कुछ ही देर में वह दोनों एक गुफा के पास पहुंच जाते हैं, जहां वह तांत्रिक रहता था। या आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं मंत्री जी? ये तो एक गुफा है, यहाँ पर भेड़िया कहाँ है? थोड़ा सब्र कीजिए महाराज, एक बड़ी सी भेड़िया आती ही होगी इस गुफा से। मंत्री को ऐसा बोलते ही उस गुफा के अंदर से वह तांत्रिक बाहर आ जाता है। बोल मंत्री, अब क्या करना है? इस राजा को यही खत्म कर दूं क्या?
नहीं नहीं तांत्रिक जी, इस दुष्ट राजा को इतना आसान सजा मैं नहीं दूंगा। पहले तो इसे भेड़िया बनाकर उस कुत्ते के पिंजरे में डालूंगा, वहीं पर ये तड़प तड़प कर मरेगा हरामजादा। अरे दुष्ट मंत्री, तुमने ये क्या किया? यही सिला दिया तुमने हमारे भरोसे का। हमें तुमसे ये उम्मीद कभी नहीं की थी मंत्री जी। ये मेरा प्रतिशोध है। मूर्ख राजा, तुमने मुझे कायर कहा था, अब देखो मेरी बहादुरी। मंत्री, अगर मैं जिंदा बच गया ना तो आपको मृत्यु दंड से कोई नहीं बचा सकता। तुम बहुत पछताओगे। पर ऐसा नहीं होगा मेरे प्यारे महाराज। तांत्रिक जी, आप जल्दी से इस राजा को एक भेड़िया बना दो। मंत्री के ऐसा बोलते ही वह तांत्रिक अपने शक्ति से उस राजा को एक भेड़िया बना देता है, पर भेड़िया बनते ही राजा वहां से भाग जाता है। उसके बाद मंत्री भी राजा को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाने लगता है। अरे यहाँ तो इतनी सारी भेड़ियां हैं, इनमें से वो राजा कौन सा है? मंत्री एक साथ बहुत सारी भेड़िया देखकर सोच में पड़ जाता है और राजा को नहीं पहचान पाता है, इसलिए वह उस गरीब किसान से पूछता है, सुनो भाई, इनमें से जो भेड़िया अभी अभी गुफा की तरफ से आई है वह कौन सी है? मुझे सच सच बताओ, मैं तुम्हें ढेर सारा इनाम दूंगा। एक भेड़िया आया है। मंत्री जी, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे वह भेड़िया चाहिए, बदले में राजमहल आकर भेड़िया की कीमत ले जाना। शेखर भी भेड़िया को पहचान नहीं पाता है और राजा को छोड़कर दूसरी भेड़िया को दे देता है। चलो अब बच गया मैं। इस मंत्री को तो मैं बाद में देख लूंगा। उसके बाद मंत्री उस भेड़िया को लेकर उस पिंजरे के पास पहुंच जाता है जहां वो लोग उस खूंखार कुत्ता को पकड़ने वाले थे। सिपाहियों, इस भेड़िया को उस पिंजरे में डाल दो। महाराज के आने से पहले हमें उस कुत्ता को पकड़ना है। पर महाराज तो आपके साथ गए थे ना मंत्री जी, फिर वह कहाँ रुक गए? महाराज कुछ जरूरी काम से एक दूसरे राज्य में गए हैं। तुम अपना काम करो महाराज, थोड़ी देर में आ जाएंगे। ऐसा बोलकर सभी लोग दूर से ही उस कुत्ता का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद ही वहां कुत्ता आ जाता है और पिंजरे में फंस जाता है। फिर वह कुत्ता उस भेड़िया को अपना शिकार बना लेता है, जिससे मंत्री जी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। चलो अच्छा हुआ, राजा तो गया, अब मुझे इस राज्य का राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। सैनिकों, अब उस कुत्ते के पिंजरे समेत राजमहल ले चलो। उसके बाद मंत्री उस कुत्ते को पिंजरे के साथ पकड़कर राजमहल ले जाता है। दूसरी तरफ शेखर उस राजा को अपने भेड़िया के साथ अपने घर ले जाता है। सुनो भले इंसान, क्या तुम मेरी मदद करोगे? अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ तो सिर्फ मैं ही हूँ। अरे मैं इधर हूँ भाई, तुम्हारी भेड़िया के साथ। हाँ हाँ भाई, मैं सच में बोल सकता हूँ। तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो, मैं इस राज्य का राजा हूँ। उसके बाद भेड़िया के रूप में वह राजा शेखर को अपनी सारी बातें बता देता है। फिर शेखर कहता है, पर महाराज, मैं आपको फिर से ठीक कैसे करूंगा? मुझे तो कोई जादू नहीं आता। तुम मुझे एक ऋषि मुनि के पास ले चलो, मैं तुम्हें उस ऋषि तक ले जाने का रास्ता दिखाता हूँ। बस तुम मेरी रक्षा करना। महाराज, हम कल सुबह होते ही उस ऋषि के पास चले जाएंगे। उसके बाद शेखर उस राजा को अपने साथ अपने कमरे में ले जाता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। आइए महाराज, इस गरीब की कुटिया में आपका स्वागत है। यह लीजिए इस गरीब का साधारण सा भोजन। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ना होते तो आज मेरे नसीब में ये भोजन भी नहीं होता। आप चिंता न करें महाराज, सुबह होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले ही दिन शेखर राजा को ऋषि के पास ले जाता है। हे रिसीवर, कृपया मेरी मदद करें। मेरे मंत्री ने मेरे साथ धोखा किया है। एक तांत्रिक के साथ मिलकर उसने मुझे भेड़िया बना दिया। हमें पता है राजा, जिस तांत्रिक ने तुम्हारा ये हाल किया है उसे मैंने ही उस गुफा में कैद किया था, पर तुम्हारे मंत्री ने लालच और क्रोध में आकर उस तांत्रिक को आजाद करवा दिया। तो बाबा, अब क्या मैं फिर से मनुष्य के रूप में नहीं आ सकता क्या? आ तो सकते हो राजा, पर पहले मुझे उस तांत्रिक को फिर से उस गुफा में कैद करना होगा, तभी उसका जादू तुम्हारे ऊपर से खत्म होगा। उसके बाद राजा और शेखर उस ऋषि के साथ उस गुफा की तरफ जाने लगते हैं।
अरे पागल राजा, तुम्हें यही साधु मिला था। किसी और को पकड़ कर लाया होता या अकेले ही आ जाता, मैं वैसे ही ठीक कर देता तुम्हें। ठीक तो कर देता, पर तुम्हें कैद करना अति आवश्यक है तांत्रिक, नहीं तो तू बाहर आकर पूरे राज्य में आतंक फैला देगा तू। ऐसा बोलकर वह ऋषि उस तांत्रिक को अपनी शक्तियों से फिर से उसी गुफा में कैद कर देता है। तांत्रिक के कैद होते ही वह भेड़िया फिर से राजा बन जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मेरा नहीं राजा, इस गरीब का धन्यवाद करो जिसने आपको मेरे पास लाया, और हो सके तो इनका उद्धार कीजिए महाराज। ऐसा बोलकर राजा गुस्से में राजमहल की ओर चल पड़ता है। राजमहल जाकर राजा देखता है कि उसके सिंहासन पर उसका मंत्री बैठा हुआ है। मंत्री राजा को देखते ही डर जाता है। महाराज, आप तो मर गए थे ना, आप जिंदा कैसे हो गए? दुष्ट मंत्री, तुमने क्या सोचा था कि मैं उस कुत्ता का शिकार बन गया? पर यह तुम्हारा भूल था। पर मैंने तो आपको खुद उस पिंजरे में डलवाया था, लेकिन आप बच कैसे गए? सिपाहियों, पकड़ लो इस दुष्ट धोखेबाज मंत्री को और हमेशा हमेशा के लिए इसे काल कोठरी में बंद कर दो। राजा उस मंत्री को काल कोठरी में बंद करवाने के बाद उस गरीब किसान को बुलवाता है जिसने उसकी मदद की थी। हे किसान, जिस तरह आपने हमारी जान बचाई, हम उससे बहुत खुश हैं। इसलिए हम आपको अपना मंत्री बनाते हैं आज से। ऐसा बोलकर राजा गरीब किसान को अपना मंत्री बना लेता है और उसे इनाम के तौर पर ढेर सारा धन देता है और सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।